हमने लास्ट लेक्चर्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर्स की वजह से निकालना सीख रहे थे हम। अब हम इनफाइनाइट वायर का केस देख रहे थे। चार इनफाइनाइट वायर्स दे रखी हैं। पॉइंट्स पकड़े, बिल्कुल मिडिल में लिए हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दूरी वाइज बात करें, a/2, 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 a/2। ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ध्यान रखना है जुड़ रही हैं घट रही हैं। चारों वायर की वजह से उंगलियों की तरफ ध्यान रखते हुए अब आपको मुझे बताना है किन किन पे आप पहले डायरेक्शन लगा देते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, ये डायरेक्शन है, ये ले लेते हैं, ये डायरेक्शन है। करंट की वैल्यू चारों में सेम है, दैट इज़ आई, आई, आई और आई। ठीक है। अब मुझसे मैग्नेटिक फील्ड इन सभी पॉइंट्स पे पूछ रही है, वैल्यू ध्यान रखनी है और ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से ऐड करते हुए चलना है। ठीक है। जुड़ेंगी घटेंगी कैसे। फर्स्ट पॉइंट पे आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। पहले वाले से दूरी a/2, दूसरे वाले से दूरी 3a/2, पहले वाले से दूरी a/2, दूसरे वाले से वैल्यू 3a/2 और सब के सब ऐड हो रहा है। तो मैं एक साथ लिखता हूँ b1 μ0/2π इनफाइनाइट वायर की वजह से i कॉमन ले लिया। अब जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लिया, जो घट रहे हैं उनको घटा दिया। तो 1/a/2 प्लस 1/3a/2 प्लस 1/a/2 प्लस 1/3a/2। किस तरफ? आउटवर्ड। डायरेक्शन चेक कर लीजिए। करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ अपवर्ड, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ अपवर्ड, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ अपवर्ड। राइट हैंड यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए ये वैल्यू आ जाएगी b2 2π i। 2 पॉइंट पे इसकी वजह से डाउनवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड। तो हम अपवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के केस में। तो 1/a/2 माइनस 1/a/2, माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, पहली वायर, प्लस 1/a/2 प्लस 1/3a/2। किस तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से डाउनवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। लेकिन मैं सारे लिख रहा हूँ ध्यान रखते हुए। 3 पे आ जाइए, b3 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, μ0/2π i कॉमन ले लिया, माइनस 1/3a/2 माइनस 1/a/2, इन दोनों की वजह से पॉजिटिव 1/a/2 प्लस 1/3a/2, कैंसिल हो गए, 0 हो गए। ठीक है। इन दोनों की वजह से 3a/2 दूरी पे, a/2 दूरी पे डाउनवर्ड, इसकी वजह से a/2, इसकी वजह से 3a/2 अपवर्ड, कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। b4 ये 0 आएगा। μ0/2π i। चौथे पे इस वाले की वजह से डाउनवर्ड, इस वाले की वजह से अपवर्ड, इस दोनों की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। पहले वाले की वजह से अपवर्ड, दूसरे वाले की पहले वाले की वजह से डाउनवर्ड, माइनस 1/a/2 प्लस 1/a/2 प्लस 1/a/2 प्लस 1/3a/2। इस वाली वायर की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो निगेटिव, इस वाले की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में या पॉजिटिव। तो जो भी आप लेना चाहें आप समझ सकते हैं। पहले हम दोनों ये वाली वायर ले लें, चलिए इन दोनों के हिसाब से कर लें।
तो आप सब की वैल्यू को प्लस माइनस के हिसाब से चेक करके देख सकते हैं। इस तरीके से B5, B6, B7, B8 और B9 फटाफट लिख लेते हैं प्लस माइनस करते हुए। 5 पे लॉजिकली दिख रहा है 1/a/2 माइनस 1/a/2 प्लस 1/a/2 माइनस 1/a/2। B6 पे 1/a/2 माइनस 1/a/2 1/a/2 प्लस 1/3a/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये 0 आएगा। अब डायरेक्शन चेक करना आपका काम है, अपने हिसाब से प्लस माइनस साइन देख के सॉल्व कर लीजिएगा एंड सो ऑन। इस तरह B8 B9 जिन जिन पॉइंट से पूछे उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। सेमी इनफाइनाइट वायर का केस देख लेते हैं। 4 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, P1, P2, P3 एंड P4। दूरियों वाइज A परपेंडिकुलर डिस्टेंस A बन रही है सबकी P1 पॉइंट पे। अब दो मैग्नेटिक फील्ड्स जुड़ने वाली हैं, ठीक है। फेसिंग पॉइंट, आउटर पॉइंट, ठीक है। अब इसमें कैसे आउटर पॉइंट ध्यान रखना, 2 वायर्स हैं, फर्स्ट वायर और सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से निकलेगी, फर्स्ट वायर की वजह से भी सेकंड की। तो फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पकड़ा पहली वायर का B1। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक एंगल 45, एक एंगल 90। इस वाली वायर के लिए आउटर पॉइंट हो जाएगा। B1 बराबर μ0/4 पाई I/A साइन 45 प्लस साइन 90। डायरेक्शन चेक करो, करंट की तरफ होंगे, हथेली पॉइंट की तरफ डाउनवर्ड। B2 सेकेंड वायर के लिए ये आउटर पॉइंट सामने नहीं पड़ रहा, आउटर पॉइंट। एंगल कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर के साथ पहले पॉइंट का एंगल 45, तो सीधे से याद रखना है μ0/4 पाई I/A। एक एंगल तो हमेशा 90 है, साइन 90 माइनस साइन 45। डायरेक्शन चेक करें, आउटवर्ड। B बराबर B1 प्लस B2। डायरेक्शन चेक कर लीजिए, सेम B4 के लिए हो जाएगा, सेम फॉर P4। आप चेक कर लीजिए, इस वाली वायर की वजह से डाउनवर्ड और इस वाली वायर की वजह से अपवर्ड, ठीक है। B1 और B2 इसमें उल्टे हो जाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब B1 इसकी वजह से B2 हो जाएगा, इसकी वजह से B1 हो जाएगा, वैल्यू वाइज बात करके, ठीक है। ये वैल्यू सेम आएंगी, आप चेक कर लीजिए। B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई B1 डायरेक्ट ले देता हूँ मैं, साइन 90 माइनस साइन 45 आउटवर्ड, और B2 की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 प्लस साइन 45 इनवर्ड। अच्छा, वैल्यू कितनी आ रही, दोनों को जोड़ दो, और अपोजिट है तो घटाना पड़ेगा, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटा दीजिए, तो साइन 90 कट जाएगा, साइन 45, तो आंसर आ जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/a टाइम्स √2, ठीक है। P4, अब P3 और P2 दोनों के सामने में है, इसलिए कोई झंझट ही नहीं, एक एंगल 90 एक एंगल 45, तो B1 अपवर्ड P2 भी अपवर्ड। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 45 प्लस साइन 90, B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 45 प्लस साइन 90, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, आउटवर्ड। दोनों ऐड कर लीजिए, ऐड हो जाएंगे सिंपल। करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। P3 के लिए दोनों आउटर है, ठीक है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड आ रही हैं, तो दोनों आउटर पॉइंट है, तो B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/a साइन 90 माइनस साइन 45, एंगल चेक कर लेंगे आप कैसे 45 बन रहा है, A और A, तो ये 45 ही बनने वाला है। 45 किस तरफ, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, तो आ जाएगा डाउनवर्ड। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/a साइन 90 माइनस साइन 45, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। बस इसकी डायरेक्शन चेक करनी है, इसका थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन कर रखा है मैग्नेटिक उसमें वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ध्यान रखा है अपने 2 k λ/r वगैरह निकलवाया था मैंने, तो उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन भी होंगे। अब एक वायर दे रखी है ये, और एक वायर दे रखी है ये, इसका देने का मतलब क्या है, ये वेरी लॉन्ग वायर्स हैं, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ये कैसी वायर्स हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, कैसी जा रही हैं, डायरेक्शन आउटवर्ड, ये ऐसी करंट है, इनफाइनाइट वायर्स हैं और आउटवर्ड, पॉइंट दिखाने का मतलब आउटवर्ड निकल रही है, और ये भी इनफाइनाइट वायर है। अगर पॉइंट वाइज दिखाया जाए तो इसका मतलब है ये छोटी सी वायर नहीं है, काफ़ी लंबी इनफाइनाइट वायर है जो तार निकलते हुए ऊपर की तरफ जा रही है करंट, और इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइट वायर। तो अब मुझसे 2 पॉइंट पूछ रहा है, P पॉइंट, एक पॉइंट P है, P पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, B1, और करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, इसके परपेंडिकुलर B2, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 90 180, और ये एंगल हो जाएगा 120। B1 की वैल्यू लिख लो, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है I/a, किस तरफ, डायरेक्शन दे रखी है। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, A डिस्टेंस, और B की वैल्यू हो जाएगी B1, 2 इक्वल वेक्टर्स एट 120 डिग्री, रिजल्टेंट पता ही है, 2 इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री पे इंक्लाइन है तो उनका रिजल्टेंट सेम वैल्यू का आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो इसको देख के डरना नहीं है, इसको मतलब कि इनफाइनाइट वायर है और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये इनवर्ड में, आउटवर्ड डायरेक्शन जाने का मतलब करंट ये है, तो करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, तो B1 की डायरेक्शन मिल गई, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, तो B2 की डायरेक्शन मिल गई। हमेशा ध्यान रखिए इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होने वाली है, तो ये 90 डिग्री होगा, फिगर में दिखाई ना दे तब भी 90 डिग्री होगा, ये दे रखा है 60, तो बचा एंगल कितना, 120 डिग्री। अगर कोई पॉइंट उसी लाइन पे लाई करता है तब उसका
उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है जीरो। मान लो ये पी पॉइंट है, तो इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो, इसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी और इसकी वजह से आएगी। ठीक, स्क्वायर दे रखा है a/2 a/2 और a। लॉजिकली चेक करिए, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड, तो तीनों की वजह से आउटवर्ड आने वाली है। इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड वायर ले लिया, इसको थर्ड वायर ले लिया। B1 बराबर B3 आने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल्स। ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये एंगल अल्फा बनेगा, ये 90 माइनस अल्फा बनेगा। साइन अल्फा, फिगर से ये a/2 है, ये a है, तो ये आ जाएगा √5/2 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। और साइन 90 माइनस अल्फा की वैल्यू 1/√5। ठीक है, आप फिगर वाइज देख सकते हैं, वैल्यू वाइज याद कर लीजिएगा ये वैल्यू। अब इसी को ध्यान रखते हैं, फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबकी वैल्यू B1 बराबर B3 बराबर μ0/4 I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वाली वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी a/2 साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ ज़ीरो। एक एंगल जीरो, परपेंडिकुलर का इनिशियल पॉइंट एक के साथ एंगल जीरो बन रहा है, एक के साथ अल्फा बन रहा है। B3 इज इक्वल टू μ0/4 I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस a साइन 90 माइनस अल्फा प्लस साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब दोनों का इस वाली वायर के लिए अगर देखें तो सॉरी, इसको B1 बराबर B3 कर लीजिए, ये B2 कर लीजिए, ये B1 B3 बराबर और B2 इसके साथ। तो B2 का एंगल अगर चेक करो, बस एंगल गेम देखना है, बस ध्यान रखना है। अब इस वाली वायर को लोगे तो इस वायर के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी a/2 और एंगल पहले वाले का जीरो, दूसरे वाले का अल्फा। सिमिलरली इस वाले के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा a/2 और इनिशियल का एंगल जीरो और फाइनल का एंगल उल्टा, इनिशियल का एंगल अल्फा, फाइनल परपेंडिकुलर के साथ एंगल अल्फा, परपेंडिकुलर के साथ एंगल जीरो। अब इस वाली वायर को लो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बिकम्स a, एक एंगल 90 माइनस अल्फा, एक एंगल 90 माइनस अल्फा, तो वैल्यू पुट कर ली। अब तुम्हारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, एंगल साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा। इस वाले में परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 साइन अल्फा और एक एंगल हो गया ज़ीरो। अब तीनों चूँकि आउटवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, तो b बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, सीधे ऐड कर दो, b बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 ऐड करके निकाल दीजिए। इनफाइनाइट वायर दे रखी है, इसके बाइसेक्टर पे दो पॉइंट्स ले लिए। अल्फा एंगल पे पॉइंट है, P पॉइंट ले लिया, बाहरी पॉइंट पे Q ले लिया, ये दूरी भी A ले ली, ये दूरी भी A ले ली। करंट कुछ यूँ आ रही है, I करंट जा रही है, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और Q पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे अगर चेक करूँ तो दोनों की वजह से बाहर आने वाली, दोनों वायर्स की वजह से, तो BP मैं शायद डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, BP μ0/4 2 टाइम्स, दोनों की वजह सेम आने वाली है, 2 टाइम्स I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई A साइन अल्फा/2। ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस A साइन अल्फा/2, एंगल एक तो 90 डिग्री और दूसरा एंगल है साइन
90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन 90। 2 टाइम्स दोनों की वजह सेम आने वाली है। बी क्यू के लिए एक पॉइंट तो एंगल बदल जाएंगे, सेम पॉइंट रहने वाला है। अगर हम एंगल वाइज चेक करें तो परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, लेकिन वैल्यू घटने वाली है तो बराबर 2 टाइम्स म्यू नॉट, इसमें आउटवर्ड था, इसमें इनवर्ड आने वाला है। डायरेक्शन अपने आप चेक करिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही आएगी ए साइन अल्फ़ा बाई 2, फिगर वाइज एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साइन 90 माइनस, आउटर पॉइंट है इसलिए साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब वैल्यू आपको पता ही है, सब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर ध्यान रखिएगा इसका। 2 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी है, आई बाई डिस्टेंस। वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स कर दिए, 2 वायर्स है और दोनों के लिए आउटर पॉइंट बन रहा है, ध्यान रखते हुए। रिजल्ट याद कर लीजिएगा, काम किया है। एग्जाम्पल, ये दूरी ए है, ये दूरी बी है, सेंटर पे पूछ रहा है। लॉजिकल है, दो वायर का सेम आने वाला है, तो ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा। फिगर वाइज अगर याद रखें तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4, या सीधे आ गया ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही साइन 90 माइनस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए पी पॉइंट पे, तो ये एंगल निकालना आपका काम है। ये दूरी ए बी बाई 2, ये दूरी ए बाई 2, साइन अल्फा की वैल्यू ए बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा, एंगल अगर निकालेंगे तो साइन 90 माइनस अल्फा बिकम्स कॉस अल्फा, तब दूरी हो जाएगी कितनी, साइन 90 माइनस अल्फा मतलब दिस वन। तो 90 माइनस अल्फा की वैल्यू साइन 90 माइनस दिस बाई दिस, बी बाई 2 करके आएगा। तो ध्यान रखिएगा एंगल का। अब वैल्यू में लिख देता हूँ एक साथ, b इज इक्वल टू, सबकी वजह से ऐड होने वाली है, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहली वाली वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई, सॉरी इस वाली वायर की b बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाई दूरी आ गई a बाई 2, ये दूरी a बाई 2 हो गई, ये b बाई 2 है सॉरी, इंटू साइन ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लीजिए। सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ऐसे ही बहुत सारी वायर्स आपको देखेंगे, इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी स्ट्रेट वायर दे रखी है तो उसके उस पे पड़ने वाला कोई पॉइंट है या कहीं उसके बाहरी पॉइंट पे आ रहा है, उस सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसा है, स्क्वायर बना हुआ है, सिमेट्री वाला, ध्यान कीजिए। अब
ये पॉइंट कुछ ऊपर है, मान लीजिए x डिस्टेंस पे, साइड ए की दे रखी है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, लॉजिकली सोचिए। फिर मैंने 3D वाले क्वेश्चन कराए थे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक वायर ली, मान लीजिए ये, तो एक वायर का इफेक्ट हम देखेंगे और मिडिल पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो अब अगर हम वायर को चेकआउट करें तो मेरी वायर है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालूं तो ये a/2, ये x, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √ऑफ x² + a² / 4। ठीक, एंगल चेक करूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो इस वायर के साथ अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बराबर बीटा, ठीक है। पहली बात तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू a/2 अपॉन, अब ये डिस्टेंस निकालनी है आपको इस वाले कोने के साथ डिस्टेंस, ये कितना एंगल दूरी है, इस दूरी को अगर चेक करें तो a/√2। तो अगर एक कॉर्नर से a b c, तो ये c है, ये p है, ये a है, ये b है। तो AP की वैल्यू आ रही है, फिगर से देखिए, AP बराबर √ऑफ a/√2 का स्क्वायर प्लस x², a/2 अपॉन a²/2 प्लस x², साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। B1 एक वायर की वजह से μ0 अपॉन 4π I / परपेंडिकुलर डिस्टेंस x² + a² / 4 प्लस इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये तो आई एक की वजह से। अब चारों की वजह से कितनी निकल करके आनी चाहिए। अब लॉजिक क्या कहता है, परपेंडिकुलरली कौन से कंपोनेंट्स ऐड होंगे, कौन से कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, यही ध्यान रखना है। अब आपको इसकी दो कंपोनेंट का ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात, फिगर बनाते वक्त आपको एंगल चेक करना है। अब आपने ये डायरेक्शन ली और ये है पॉइंट, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आने वाली है। तो इसके दो कंपोनेंट अगर लिए जाए तो इसको लिया थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, सेंटर के साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये थीटा, तो इसके कौन से कंपोनेंट्स ऐड होंगे, अगर हम सिमेट्री वाइज चेक करें तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आनी चाहिए। तो B नेट की वैल्यू आएगी 4B1 साइन थीटा। अब यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ट्रायंगल बनाइए, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज वर्टिकल। तो इसको ट्रायंगल को कंप्लीट किया, ये आ रही है दूरी, दिस, दिस और थीटा। ये x है, ये a/2 है और ये रूट x² + a² / 4। साइन थीटा की वैल्यू a/2 अपॉन √ऑफ प्लस a² / 4। तो सबसे पहला काम सिमेट्री वाला, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट भी है। सिमेट्री वाले क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान रखना है तो क्या ध्यान रखना है, चारों की वजह से एक वैल्यू आने वाली, चारों की वजह से पहले एक वैल्यू निकालने के लिए आपका पहला काम है कि आपको ये ट्रायंगल बना के ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हो गई, ये a/2 है, ये x है, तो ये हो जाएगा √ऑफ x² + a² / 4, पहली चीज़। तो आपने डिस्टेंस बना ली। अब a के साथ एंगल, b के साथ एंगल, तो अल्फ़ा बीटा परपेंडिकुलर कितना एंगल मेंटेन कर रहा है। अब ये वाला पॉइंट जोड़ो, ये वाला पॉइंट जोड़ो और एंगल कैलकुलेट कर लो। तो ये दूरी तो आ गई x² / a² + 4। अब ये वाली वैल्यू डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, a/2
a/2। अब ये एंगल अल्फ़ा और बीटा है, तो अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू AP की वैल्यू निकाल ली पहले, ये डिस्टेंस a/√2 है, ये डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस कितनी आई कॉर्नर के साथ, दिस वन। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू दिस बाई दिस आने वाली है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालूँ तो a/2 अपॉन दिस, यानी वैल्यू आ गई। अब चारों की वजह से एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ/4 आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है दिस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब चारों की वजह से कंपोनेंट 4 टाइम्स होगा, लेकिन कंपोनेंट को ध्यान रखना है कि अगर हमने वायर को जोड़ा, करंट की तरफ उंगली रखी, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर इधर वाला लेंगे तो इस तरफ आएगा ये वाला और वर्टिकल वाला, तो हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल वाले ऐड हो जाएंगे। तो हमने सिंपल फिगर बनाया, दिस इज एंगल इज थीटा, ट्राइंगल वाइज दिस इज a/2, दिस इज x, दिस इज थीटा। ये थीटा तो ये 90 बाय थीटा, ये एंगल थीटा। तो कंपोनेंट अगर चेक किए b के, तो b साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, तो b नेट की वैल्यू 4b1 साइन थीटा पुट करके वैल्यू निकालिए, ठीक है। बाकी कल